हेलो बच्चों, आज आपका jkviswas.education में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं साइंस सब्जेक्ट का। और साइंस सब्जेक्ट में 3 पार्ट होता है। फर्स्ट फिजिक्स, सेकंड केमिस्ट्री, थर्ड बायो। और उसमें से हम केमिस्ट्री सब्जेक्ट का बात करते हैं। और केमिस्ट्री सब्जेक्ट और क्लास 12th प्लस नीट दोनों के लिए, क्लास 12th प्लस नीट दोनों के लिए। और केमिस्ट्री का बात करते हैं। केमिस्ट्री में 3 पार्ट होता है। फर्स्ट फिजिकल केमिस्ट्री और सेकेंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, थर्ड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ये तीनों पार्ट में से हम आज बात करते हैं सेकेंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये जानेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या सब होता है, क्या आता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बात करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेसिकली कार्बन और हाइड्रोजन आता है और सब आता है, लेकिन हम बात करते हैं ज़्यादा कार्बन और हाइड्रोजन का। कार्बन हाइड्रोजन में अब हम कार्बन को डिफाइन करते हैं कि कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6 और मास नंबर वो आइसोटोप पे डिपेंड करता है, 12 भी होता है, 14 भी होता है। तो एटॉमिक नंबर होता है 6 और इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 4। इसीलिए कार्बन को बोलते हैं टेट्रा वैलेंसी। टेट्रा वैलेंसी बोलते हैं क्योंकि इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है 4। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है तो मैक्सिमम कितना बॉन्ड बना सकता है 4। देखिए कार्बन मैक्सिमम कितना बॉन्ड बना सकता है 4, 1 2 3 4। ये समझ गए। और जेड जो है, जेड को बोलते हैं एटॉमिक नंबर। जेड को बोलते हैं एटॉमिक नंबर और ए को बोलते हैं मास नंबर। ए को बोलते हैं मास नंबर और एक जेड को एटॉमिक नंबर। इसीलिए कोई भी सिंबल दर्शाया जाता है यहाँ पे जेड और ये होता है एटॉमिक मास, ये होता है एटॉमिक नंबर। कोई भी एटम के लिए ये सिंबल दर्शाया जाता है, ये एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर। तो कार्बन का समझ गए। अब हम बात करते हैं इसी के आगे चल के टाइप्स ऑफ कार्बन। टाइप्स ऑफ कार्बन के बारे में बात करते हैं कि कार्बन कितने टाइप के होते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री। और ये कार्बन को कैसे हम पहचानेंगे, अगर कोई हमको कंपाउंड दिया हुआ है उसमें कैसे पहचानेंगे ये 1 डिग्री है, 2 डिग्री, 3 डिग्री कार्बन है। आज हम बात करते हैं 1 डिग्री कार्बन का। सबसे पहले प्राइमरी कार्बन। 1 डिग्री को क्या बोलते हैं? प्राइमरी कार्बन। वन डिग्री कार्बन या प्राइमरी कार्बन। 1 डिग्री को अब कैसे पहचानेंगे ये 1 डिग्री कार्बन है? देखिए ये कार्बन है। हम सबसे पहले जो ग्रुप, अगर ये कार्बन के बारे में हम जानना चाहेंगे ये कार्बन कितना डिग्री है, अगर ये कार्बन के बारे में हम जानना चाहेंगे ये कार्बन कितना डिग्री है, और ये कार्बन से हम डायरेक्ट देखेंगे अटैच कितना कार्बन है जुड़ा हुआ, इससे जस्ट देखेंगे कितना कार्बन जुड़ा हुआ है। अगर इससे एक ही कार्बन जुड़ा हुआ तो इस कार्बन को हम क्या बोलेंगे? 1 डिग्री कार्बन। क्या है? 1 डिग्री कार्बन। और इसका बात करते हैं, ये भी तो कार्बन अगर हम पकड़ेंगे ये ग्रुप को तो इससे देखेंगे कितना जुड़ा हुआ, तो एक ही कार्बन, तो ये भी कार्बन क्या हुआ? 1 डिग्री। इस टाइप के हम पहचानेंगे 1 डिग्री कार्बन। और सब बहुत सारा बड़ा ग्रुप लेते हैं आपको समझाने के लिए। देखिए इसमें पहचानेंगे 1 डिग्री कार्बन कौन है। सबसे पहले ये वाला कार्बन को हम पकड़ेंगे। ये वाला कार्बन को अगर पकड़ के फिर देखेंगे इसे कितना कार्बन जुड़ा, एक ही कार्बन जुड़ा हुआ, ये भी कार्बन हुआ 1 डिग्री कार्बन। अगर फिर इसका बात करते हैं, ये भी कार्बन हुआ 1 डिग्री कार्बन, और ये भी कार्बन एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये भी कार्बन हुआ 1 डिग्री कार्बन। समझ गए 1 डिग्री कैसे पहचानेंगे?
अब हाइड्रोजन का बात की, जो कार्बन 1 डिग्री कार्बन है वो हाइड्रोजन 1 डिग्री हाइड्रोजन होगा, इसका जो भी हाइड्रोजन होगा। देखिए अभी कार्बन को आपको कार्बन के बारे में समझाए थे कि कार्बन का 4 वैलेंसी होता है, कार्बन का 4 वैलेंसी होता है। 4 वैलेंसी में तो ये इस अपना वैलेंसी बनाने के 4 बॉन्ड बनाएगा। 4 बॉन्ड बनाने के लिए एक बॉन्ड बना हुआ है, तो ये कार्बन और कितना बनेगा 3 बॉन्ड, तो CH3 कार्बन को कंप्लीट करने के लिए CH3, यहाँ 2 बना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा CH2। फिर यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे एक बॉन्ड है CH3, 3 हाइड्रोजन जुड़ेगा, फिर 3 बॉन्ड बनेगा, फिर 4 हो जाएगा इसका बैलेंस कंप्लीट। 4 बॉन्ड कंप्लीट कर देगा कार्बन 1 डिग्री कार्बन। अब पूछेगा 1 हाइड्रोजन निकालने के लिए 1 डिग्री हाइड्रोजन निकालने के लिए, तो जितना का जो 1 डिग्री कार्बन है तो उसमें जितना हाइड्रोजन होगा वो हो जाएगा 1 डिग्री हाइड्रोजन। देखिए इसमें 3 है, 3 हो जाएगा 1 डिग्री हाइड्रोजन। 1 डिग्री हाइड्रोजन बराबर 3, तो इसमें भी 1 डिग्री हाइड्रोजन 3 हो जाएगा। फिर इसमें 1 डिग्री हाइड्रोजन 3, इसमें भी 3। अब बात करते हैं 2 डिग्री मतलब सेकेंडरी कार्बन का बात करते हैं। सेकेंडरी कार्बन 2 डिग्री कार्बन, अब 2 डिग्री कार्बन को हम कैसे पहचानेंगे? फिर इसमें तो हम पहचान लिए 1 डिग्री कार्बन है। तो अब हम बात करते हैं कि फिर ये जो ग्रुप पकड़े उसके एक कार्बन अटैच है। अब हम बात करते हैं ऐसा ग्रुप को पकड़े जिससे ये कार्बन जुड़ा हो 2 कार्बन से। तो अगर ये कार्बन को हम पकड़ते हैं तो ये कार्बन इधर भी एक कार्बन से जुड़ा हुआ, इधर भी एक कार्बन से जुड़ा हुआ, इसका मतलब ये 2 डिग्री कार्बन है। अगर कोई भी साइड से 2 कार्बन से जुड़ा हो तो 2 डिग्री कार्बन, ये हो जाएगा आपको 2 डिग्री कार्बन। क्योंकि इसका बात किए थे तो ये एक ही जुड़ा है, इसीलिए 1 डिग्री कार्बन। ये दोनों साइड से 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, 2 डिग्री कार्बन। अब हम बात करते हैं ये कार्बन तो 1 2 3, ये तो टर्सरी आ जाएगा। फिर हम ये कार्बन का बात करते हैं, इधर एक कार्बन इधर एक कार्बन, इसका मतलब ये 2 डिग्री कार्बन है। 2 डिग्री कार्बन उस कार्बन को कहते हैं जो दोनों साइड से 2 कार्बन से जुड़ा हुआ, ये हुआ 2 डिग्री कार्बन आपका। और हाइड्रोजन 2 डिग्री कार्बन बैलेंस अपना बॉन्ड बनाना 4 बॉन्ड बनाएगा। 4 बॉन्ड बनाने के लिए 3 बॉन्ड बना हुआ, एक हाइड्रोजन फिर जोड़ देंगे, 4 बॉन्ड हो जाएगा। इसका मतलब अगर 2 डिग्री हाइड्रोजन बोलेगा, 2 डिग्री हाइड्रोजन कितना है 1। और फिर बात करते हैं थर्ड टर्सरी कार्बन किसे बोलते हैं, यही पे बात करते हैं हम। अब थर्ड बात करते हैं हम टर्सरी कार्बन। टर्सरी कार्बन इसको बोलते हैं 3 डिग्री कार्बन। टर्सरी कार्बन इसको बोलते हैं हम 3 डिग्री कार्बन। 3 डिग्री कार्बन को कैसे पहचानेंगे? 3 डिग्री कार्बन है, हम 3 डिग्री हाइड्रोजन भी निकालेंगे, 3 डिग्री हाइड्रोजन भी निकालेंगे। ठीक, 3 डिग्री हाइड्रोजन कितना है देखिए, एक कंपाउंड लेते हैं बड़ा, उससे फिर समझते हैं कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। देखिए सबसे पहले बात करते हैं, ये 1 डिग्री हुआ, ये भी 1 डिग्री हुआ, ये भी 1 डिग्री हुआ। देखिए 1 डिग्री कैसे, अभी आपको जस्ट पहले समझाए थे 1 डिग्री। अगर ये कार्बन है, अगर ये कार्बन अपने सामने वाले अगल बगल कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो एक कार्बन से जुड़ा हुआ तो 1 डिग्री। अगर ये इस कार्बन का बात करते हैं, ये भी तो एक कार्बन से जुड़ा हुआ तो 1 डिग्री। और इस वाला कार्बन से बात करते हैं, ये भी कार्बन एक कार्बन से जुड़ा हुआ तो 1 डिग्री, इस टाइप से। अब बात करते हैं ये वाला कार्बन, ये कार्बन कितना डिग्री कार्बन है? ठीक है, इधर एक कार्बन से जुड़ा हुआ, इधर एक कार्बन से जुड़ा हुआ, इसका मतलब ये 2 डिग्री कार्बन है। इसका मतलब ये 2 डिग्री कार्बन है।
1 डिग्री 2 डिग्री हो गया। अब 3 डिग्री हम टर्सरी कार्बन का बात करते हैं। 3 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन देखिए अपने ये कार्बन को अगर हम पकड़ते हैं, ये वाला ग्रुप को, ये ग्रुप जो है अपने 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन मतलब अपने से जुड़ा 3 कार्बन है इसके अगल बगल। अगर 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो इसको 3 डिग्री कार्बन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? 3 डिग्री कार्बन। 3 डिग्री कार्बन। अब हम हाइड्रोजन निकालेंगे। 3 डिग्री हाइड्रोजन कैसे निकालेंगे? क्योंकि कार्बन का जो बॉन्ड होता है 4 होता है, ठीक, 4 बॉन्ड होता है। तो ये कार्बन देखिए कितने बॉन्ड से जुड़ा हुआ है? 1 2 3 मतलब 3 बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। अब इस अपना बॉन्ड को पूरा करने के लिए एक और हाइड्रोजन को ऐड करना पड़ेगा, तो एक हाइड्रोजन को हम फिर ऐड कर देंगे। तो इसका मतलब है 3 डिग्री हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 3 डिग्री हाइड्रोजन 1 हो जाएगा। 3 डिग्री हाइड्रोजन 1 हो जाएगा और 3 डिग्री कार्बन ये भी 1 हो जाएगा। अब समझ गए? 1 डिग्री कार्बन किसे कहते हैं, 2 डिग्री किसे कहते हैं, 3 डिग्री किसे कहते हैं। 1 डिग्री ये हुआ, 2 डिग्री यहाँ, 3 डिग्री ये वाला हुआ। अब बात करते हैं हम कोई ऐसा बेंजीन वाला साइक्लिक मॉलिक्यूल में पहचानने के लिए कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कार्बन और हाइड्रोजन एक साइक्लिक मॉलिक्यूल में कैसे पहचानते हैं। देखिए जैसे हम एक साइक्लिक कंपाउंड लेते हैं, साइक्लिक कंपाउंड लिए ये देखिए, इसमें हम बात करते हैं 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कार्बन और 1 देखिए अगर लिखी थे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री हाइड्रोजन का बात करते हैं। इस मॉलिक्यूल में हम 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कार्बन का बात करते हैं। अगर कार्बन हमको पता चल गया तो हाइड्रोजन अपने आप निकल जाए, क्योंकि जो कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़ा है वही तो निकलता है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। तो यहाँ पे बात करते हैं, सबसे पहले देखते हैं ये कार्बन को पकड़ते हैं। ये कार्बन अपने सीधे सामने वाले कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? तो 1 कार्बन से जुड़ा हुआ है, जिसका मतलब ये कार्बन हो जाएगा 1 डिग्री। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे भी एक कार्बन है, क्योंकि ये तो 1 2 3 4 5 6 ये 6 कार्बन से मिलके बना है एक बेंजीन। तो 6 कार्बन से मिलके बेंजीन बना है, तो ये वाला कार्बन हम ये कार्बन को पकड़ते हैं। अगर ये कार्बन को पकड़ते हैं, एक इधर कार्बन से जुड़ा हुआ, एक इधर एक इधर, इसका मतलब ये कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये 3 डिग्री कार्बन है। कितना डिग्री कार्बन है? 3 डिग्री। फिर हम बात करते हैं ये वाला, यहाँ पे भी एक कार्बन है। ये कार्बन को कितना कार्बन से जुड़ा हुआ है? 1 2 मतलब ये 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो 2 डिग्री। फिर ये कार्बन का बात करते हैं, इधर एक कार्बन एक इधर एक कार्बन, ये भी 2 डिग्री कार्बन है। ये कार्बन का बात करते हैं, इधर एक कार्बन इधर एक कार्बन, ये भी 2 डिग्री कार्बन है। इधर एक कार्बन इधर एक कार्बन, ये भी 2 डिग्री कार्बन, इधर एक कार्बन इधर एक कार्बन, ये भी 2 डिग्री कार्बन है। हो गया सारा। अब हम हाइड्रोजन का बात करते हैं। आपको तभी से बता रहे थे कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 1 2 3 4 बॉन्ड बनाता है। तो ये कार्बन देखिए 2 हाइड्रोजन है, एक इधर 3, एक देखिए 2 हाइड्रोजन एक इधर, ये तो 4 कंप्लीट हो चुका है। हम बात करें ये कार्बन का, ये कार्बन एक इधर एक इधर, 2 इधर एक इधर, 3 एक इधर 4, इसका भी तो 4 हो गया। इसमें हाइड्रोजन ऐड नहीं होगा। इसका मतलब 1 डिग्री हम कार्बन का बात करते हैं, 1 डिग्री कार्बन कितना है? एक ही है। 1 डिग्री कार्बन एक ही है, 1 डिग्री कार्बन ये। अब 2 डिग्री कार्बन का बात करते हैं। 1 डिग्री कार्बन एक ही है, 2 डिग्री का बात करते हैं। 2 डिग्री कार्बन 1 2 3 4 5, कितना है? 5 है 2 डिग्री। अब 3 डिग्री का बात करते हैं। 3 डिग्री कितना है? एक ही है। 1 डिग्री भी एक है, 2 डिग्री 5 है और 3 डिग्री एक है। फिर बात करते हैं हम हाइड्रोजन को, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। फिर 1 डिग्री हाइड्रोजन कितना है? 2, क्योंकि इससे 2 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ 1 डिग्री
इसका 2 हाइड्रोजन हुआ। फिर 2 डिग्री हाइड्रोजन जोड़ते हैं, क्योंकि कार्बन अगर ये बॉन्ड बनाने के लिए 4 बॉन्ड, मतलब कार्बन ये जो है ये वाला कार्बन अपना 4 बॉन्ड बनाएगा, 2 इधर बनाएगा 1 इधर बनाएगा, इसका मतलब 1 हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड होगा। 1 हाइड्रोजन ऐड होगा, जिसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, 1 हाइड्रोजन है तो 2 डिग्री हाइड्रोजन, एक यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड होगा, एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे ऐड होगा, एक इधर ऐड होगा, एक इधर ऐड होगा, इतना है। तो 1 2 3 4 5, तो ये कितना होगा 5 2 डिग्री हुआ। और बात करते हैं हम 3 डिग्री हाइड्रोजन। 3 डिग्री हाइड्रोजन नहीं होगा, क्योंकि ये वाला जो 3 डिग्री कार्बन है यहाँ पे 4 बॉन्ड पूरा है इसका कार्बन का, 1 2 2 4, तो इसका मतलब 0। अगर हमको बात करने के लिए कहा कि इसमें 1 डिग्री हाइड्रोजन कितना है 2, 1 डिग्री हाइड्रोजन 2, और 2 डिग्री 5, 3 डिग्री 0। अब ये समझ गए आप, साइक्लिक भी मॉलिक्यूल अगर कोई कहेगा निकालने के लिए 1 डिग्री 2 डिग्री हाइड्रोजन कार्बन, आप निकाल लीजिएगा। हाइब्रिडाइजेशन का बात करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं कोई भी कार्बन। देखिए ये कार्बन है, अगर ये कार्बन है, ये कार्बन तो 4 बॉन्ड बनाता है, 1 2 3 4 बॉन्ड बनाता है। फिर निकालने की हाइब्रिडाइजेशन आता है, जैसे कि sp3 कैसे निकालें पहचानेंगे, sp2 कैसे पहचानेंगे, sp कैसे पहचानेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं ये कितने बॉन्ड से कार्बन ये वाला मॉलिक्यूल को पकड़ते हैं। देखिए, और ये कार्बन का ये टोटल बात करते हैं, इसमें हम कैसे पहचानेंगे कौन sp है, कौन sp है, sp2 है, sp3 है। देखिए ये कार्बन का बात करते हैं, ये कार्बन कितने बॉन्ड से जुड़ा हुआ, 1 2 3 4 4 बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। 4 बॉन्ड में देखिए ये वाला जो बॉन्ड है इसको सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिग्मा बॉन्ड। जितना सिंगल है उसको सिग्मा बोलते हैं, जितना भी सिंगल है सिग्मा। और जो डबल है उसमें एक सिग्मा होता है, एक पाई बॉन्ड होता है, एक पाई बॉन्ड है, एक सिग्मा एक पाई। फिर यहाँ पे सिग्मा, फिर ये सिग्मा, और ये दोनों क्या होगा, पाई बॉन्ड। क्या होगा, ये दोनों पाई बॉन्ड होगा। इसको सिग्मा, ये सिग्मा एक पाई, अगर 3 रहेगा तो एक सिग्मा 2 पाई। और हम बात करते हैं, अगर किसी मॉलिक्यूल में 3 सिग्मा बॉन्ड रहे उसको बोलते हैं, सबसे पहले 4 सिग्मा बॉन्ड, अगर 4 सिग्मा बॉन्ड रहे उसको बोलते हैं sp3। अगर 3 सिग्मा बॉन्ड रहेगा उसको बोलते हैं sp2, और 2 सिग्मा बॉन्ड रहेगा उसको बोलते हैं sp। देखिए 3 sp2 कैसे बोलते हैं, क्योंकि 3 सिग्मा बॉन्ड है, 2 p का हुआ, 1 s का, 3 हो जाएगा। 4 है, 3 p का, 1 s का, 4 हो गया। 2 है, 2 1 s 1 p का। समझ गए। तो इसमें देखिए ये कार्बन के कितना सिग्मा है, 1 2 3 4, 4 सिग्मा। इसका मतलब ये कार्बन क्या हो जाएगा, sp3। फिर हम बात करते हैं जिसमें 3 सिग्मा हो, जैसे ये वाला कार्बन का फिर बात करते हैं। ये वाला कार्बन का भी किए, ये वाला कार्बन का किए, फिर हम ये वाला कार्बन का बात करते हैं। ये कार्बन देखते हैं, तो हाइड्रोजन से हम फुलफिल कर लेते हैं, 2 बॉन्ड CH2, यहाँ पे H लगेगा, यहाँ पे भी H लगेगा, यहाँ पे कुछ नहीं लगेगा, यहाँ पे कंप्लीट है। देखिए sp3। अब ये कार्बन का बात करते हैं, ये कार्बन देखते हैं 1 2 1 हाइड्रोजन, 3 ही हुआ। इसका मतलब यहाँ पे 2 है, 2H, 1 2 3 1 4, यहाँ पे 4 सिग्मा बॉन्ड है, 4 सिग्मा बॉन्ड। ये भी क्या हुआ, sp3। फिर ये कार्बन का बात करते हैं, इसमें कितना सिग्मा है, 1 हाइड्रोजन 1 सिग्मा, कितना हुआ, 3 हुआ। तो 3 के लिए sp2, ये कार्बन हो जाएगा sp2। फिर हम ये वाला कार्बन का बात करते हैं, इधर ये कार्बन कितने सिग्मा से जुड़ा हुआ है, 1 सिग्मा। हाइड्रोजन भी सिग्मा ही काउंट होता है, हाइड्रोजन सिग्मा काउंट होता है। तो 1 सिग्मा 2 3,
3 है, 3 के लिए sp2, 3 के लिए sp2। फिर ये वाला कार्बन का हम बात करते हैं। ये कार्बन है 1 सिग्मा 2 ही सिग्मा है, 2 सिग्मा के लिए sp, 2 सिग्मा के लिए sp। फिर हम ये वाला कार्बन का बात करते हैं। ये वाला कार्बन एक सिग्मा एक इधर, ये भी क्या हो जाएगा sp। इस तरह से निकालते हैं sp3 sp2 sp2 sp sp, ऐसे निकालते हैं। सिग्मा हाइब्रिडाइजेशन इस तरह से निकालते हैं। और हाइड्रोजन भी सिग्मा ही काउंट है। जैसे अगर हम कोई हाइड्रोजन को लिए, ये हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड काउंट होगा, इसीलिए तो यहाँ पे 4 बॉन्ड बना sp, लेकिन इसमें तो 2 हाइड्रोजन था, 1 2 हाइड्रोजन 3 1 4, इसीलिए sp3 हुआ। फिर यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, 1 2 3, यहाँ पे भी 3 है तो sp2। आप समझ गए 1 डिग्री कार्बन किसे कहते हैं, 2 डिग्री 3 डिग्री कार्बन किसे कहते हैं, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। फिर उसके बाद हम आपको कार्बन का एटॉमिक नंबर ये समझा दिए, और इसको टेट्रावैलेंस क्यों कहते हैं, क्योंकि ये 4 बॉन्ड बनाता है। और फिर हम बताएं हाइब्रिडाइजेशन किसे कहते हैं और कैसे निकाला जाता है, sp sp2 sp3, ये तीनों कैसे निकाला जाता है, जिसमें 4 सिग्मा रहे sp3, इसमें बॉन्ड एंगल भी निकलता है, और 3 सिग्मा रहता है sp2 और 2 सिग्मा रहेगा तो sp। अब फिर हम बात करते हैं, जैसे बहुत सारे मॉलिक्यूल के, जैसे कि बेंजाइलिक किसे कहते हैं, बेंजाइलिक किसे कहते हैं, विनाइलिक किसे कहते हैं, विनाइलिक कार्बन किसे, बेंजाइलिक कार्बन किसे कहते हैं, विनाइलिक कार्बन किसे कहते हैं, ये सबको भी अगला लेक्चर में समझाएंगे। अभी बात कर लेते हैं, जैसे कि कोई 4 कार्बन लिखे, ये तो 4 बॉन्ड बनाता है, CH4 लिख लिए, ऐसे देखिए 4 बॉन्ड बना लिए कार्बन का, 4 बॉन्ड बनाए तो CH4 लिखे। अगर हम इससे एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देंगे, हटा देंगे अगर इससे हाइड्रोजन, इसको बोलते हैं क्या है, मीथेन। क्या बोलते हैं, मीथेन, इसको मीथेन बोलते हैं। अगर मीथेन से हम एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देंगे, हटा देंगे, तो यहाँ पे कितना बचेगा, CH3 ऐसे बनेगा, देखिए CH3, इसको क्या बोलते हैं, मिथाइल, इसको मिथाइल बोलते हैं। फिर इसी तरह हम 2 कार्बन लेके देखते हैं, CH3, इसको बोलते हैं इथेन, क्या बोलते हैं, इथेन बोलते हैं। अगर फिर हम इससे अगर एक H को हटा देंगे, इथाइल बन जाएगा, एक H को हटा देंगे, इथाइल बन जाएगा। देखिए उसको फिर लिखेंगे ऐसे, CH3 CH2, इसको क्या बोलते हैं, इथाइल, इसको इथेन, एक हाइड्रोजन अगर हटा दिए उसको क्या बोलेंगे, इथाइल। समझ गए कि मीथेन इसको बोलते हैं, मिथाइल क्यों बन जाता है, क्योंकि उससे अगर मीथेन से एक हाइड्रोजन को हटा देंगे तो उसको मिथाइल बोलते हैं, और इथेन से एक हाइड्रोजन को हटा देंगे, इथाइल से प्रोपेन से प्रोपाइल, ब्यूटेन से ब्यूटाइल, इस टाइप से बनेगा ये कार्बन। इस लेक्चर में आप 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कार्बन और कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है, कार्बन के बारे में जितना भी इंफॉर्मेशन है, और उसके बाद अब हाइब्रिडाइजेशन, और उसके बाद लास्ट में जो मीथेन से मिथाइल कैसे बनता है, ये सब कुछ आप समझ गए अच्छे से। फिर अगला लेक्चर में हम इसके बारे में बेंजाइलिक एलाइलिक कार्बन किसे कहते हैं, फिर इसके बारे में हम समझाएंगे आपको।